नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, चातुर्मास यानी वर्षावास जैन साधु साध्वियों के लिए एक महत्वपूर्ण आचरण है। तीर्थंकर परमात्मा ने साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं दी है। 4 महीने वर्षा काल में एक स्थान पर रुकना है, शेष 8 महीने विचरण करना है, अलग अलग स्थानों को पल्लवित करना है। पिछले 2 वर्षों से हम तमिलनाडु की यात्रा पर हैं। विहार के दौरान करीब 42 दिन के लिए आपके सेलम संघ में आने का सौभाग्य मिला था। धर्म जागरण का सुंदर शंखनाद हुआ था। सकल जैन समाज ने मिलकर के बहुत बढ़िया कार्यक्रम करवाए थे। आयोजन करने तो सरल होते हैं, लोगों की मन वचन काया से सहभागिता सरल नहीं होती। सेलम में शेष काल में भी कोरोना की महामारी के बीच में भी बहुत भव्य वातावरण बना था। सैकड़ों की संख्या में श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी तेरापंथी ओसवाल पूर्वाल धर्म संघ के बहुत बड़ी मात्रा में सदस्यगण भाग लेते थे। फिर उसके बाद में हमारा इरोड आना हुआ। आप लोगों की विनती थी कि इस वर्ष का चतुर्मास सेलम में हो, चूंकि इस वर्ष विक्रम संवत 2077 ईस्वी सन 2021 के चतुर्मास के लिए हम कोयमुतूर के लिए मन बना चुके थे, वहां अनुमति दे चुके थे। कोयमुतूर में राजस्थान संघ है, वहां हमारा इस वर्ष का ये प्रस्तावित चतुर्मास होना था, लेकिन कोरोना की महामारी होने की वजह से कोई विशिष्ट आयोजन वहां हो नहीं सकते, लोगों का जुड़ाव वहां पर हो नहीं सकता। धर्म जागरण की जो भावना है वो सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए चतुर्मास के आयोजकों को मैंने समझाया, कहा अभी नहीं, भविष्य में कभी न कभी आपके कोयमुतूर में इतने बड़ी विशाल समाज के जागरण के लिए एक चतुर्मास करने का प्रयत्न करूंगा। इस वर्ष आप गम खाओ, चतुर्मास रहने दो। वे पुनः पुनः आए, उन्होंने कोशिश की, मैंने उन्हें समझाया और वे सहमत हुए। इधर गत वर्ष ईस्वी सन 2020 में कोरोना की वजह से हम चतुर्मास के लिए इरोड रहे थे। लगभग 12 महीने तक इरोड रहना पड़ा। तो इरोड संघ की भी ये भावना थी कि कोरोना की महामारी रुकी नहीं है, आप सब छोटे साधु भी साथ में हैं, तो विचार करो, कहीं भी विहार करने के बजाय आप यहीं पर अगला चतुर्मास करो। थोड़ा हम बाहर जाकर आए थे, कभी कोयमुतूर गए, कभी अवलपुंदरई गए, कभी सेलम गए, लेकिन काफी समय यहां रुकने का अवकाश बना। संघ की निरंतर ये विनंती रही कि भले एक चतुर्मास आपने किया है, विद्याभ्यास सुंदर हो जाएगा, आपकी अपनी आराधना हो जाएगी, समाज की सुरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए आप जो काम कर रहे हो उसमें गति चलेगी। हमसे जितना हो सकेगा उतना हम सहयोग करेंगे, आप पुनः चतुर्मास यहां करो। इस बीच जब सेलम आना हुआ तो सेलम के संघ ने भी बहुत विनंती की। उसके बाद में सेलम के संघ के आप सभी पदाधिकारी यहां विनंती करने के लिए आए। काफी समय तक हमारे भीतर चिंतन मंथन चलता रहा कि क्या तय करें। कोयम्बतूर तो इस महामारी के बीच में चतुर्मास नहीं करना है, वहां भव्य धर्म जागरण करना है। किसी छोटे स्थान पर भी अपने इस वर्ष तो रह सकते हैं, तो इरोड रहे या सेलम रहे, यह हमारे चिंतन मंथन में था। बहुत विचार विमर्श करने के बाद और अंततः द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके मेरे सभी साधुओं की उन्नति, उनका विद्याभ्यास और क्षेत्र के प्रति किसी प्रकार का मोह ना हो, ये देखते हुए हम मन बना रहे हैं कि हम चतुर्मास सेलम में करें। आप लोग 3-4 बार विनंती कर चुके हो, इरोड संघ ने भी बहुत विनंती की है। चतुर्मास तो कहीं एक जगह होगा, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार 4 महीने किसी स्थान पर रुकना है। क्योंकि इरोड और सेलम चतुर्मास करने की हमारी कोई योजना नहीं थी। जब हम तमिलनाडु आए थे, शेष काल में ही विचरण करने की योजना थी, लेकिन जिस किसी भी क्षेत्र के साथ में ऋणानुबंध होते हैं वैसा होता है। आप लोगों की विनंती सुनने के बाद, देखने के बाद, 42 दिन का सेलम का प्रवास देखने के बाद में हमारे मन में भी ये भावना जगी कि सेलम में
श्वेतांबर मूर्ति पूजक समुदाय में दो धर्म संघ हैं, एक ओसवाल समाज का धर्म संघ, एक पोरवाल समाज का धर्म संघ। दोनों के अपने जिनाले हैं, दोनों के अपने उपाश्रय हैं, दोनों का अपना अलग अलग व्यवस्थापन है। दोनों संघ अपने अपने तरीके से देवगुरु धर्म की सुंदर उपासना करते हैं, समय समय पर अलग अलग चतुर्मास करवाते हैं, कार्यक्रम करते हैं। लेकिन मैं जैन एकता का हिमायती हूं, तो मैं जब पहली बार सेलम आ रहा था तो दोनों संघ एकत्रित हुए, ये बहुत बढ़िया काम किया। दोनों संघों ने मिलकर के फिर स्थानकवासी तेरापंथी और दिगंबर संघ से बात की, फिर सकल जैन समाज एकत्रित हुआ और सकल जैन समाज के बैनर तले आप लोगों ने अनेक प्रकार के देवगुरु धर्म की उपासना के और धर्म जागरण के कार्यक्रम करवाए, मिलजुल करके आगे बढ़े। अब चूंकि आप लोगों की चतुर्मास की विनती है तो एकता की वो भावना आप लोगों ने बरकरार रखी है और मैं ये देख करके बहुत प्रसन्न हूं कि आप दोनों संघ मिलकर के विचार विमर्श किए हैं और दोनों संघ मिलकर के आए हैं। मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता है। ये मिलाव भले मेरे चतुर्मास तक के लिए हों, लेकिन ये गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ये फायदे में है, ये हमारे संघ के भविष्य के हित में है, ये हमारे युवाओं के और आने वाली पीढ़ी के हित में है। ओसवाल भी जैन है, पोरवाल भी जैन है, दोनों भगवान महावीर की परंपरा के उपासक हैं। दोनों ज्ञातियां अलग अलग हैं, दोनों की सामाजिक व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, दोनों की धर्म परंपराओं में कोई अंतर नहीं है, विधि मार्ग में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप दोनों मिलकर के चतुर्मास के लिए चिंतन किए हो, यह आपके लिए पहले सौभाग्य की सूचना है। मैं हाथ दूं उसके पहले ही आप लोगों के लिए शुभ संकेत है। यह सेलम के लिए एक स्वर्णिम समय है। इसका अवसर प्राप्त करके हम सब ने भी सोचा कि चलो दोनों संघों के लोग मिलकर के धर्म जागरण करेंगे, परमात्मा के धर्म की सेवा होगी, देवगुरु धर्म की उपासना होगी, स्व पर सभी का कल्याण होगा, सबको लाभ मिलेगा। छोटे साधु भगवंत भी विद्याभ्यास कर सकेंगे, अपनी आराधना करेंगे, श्रावकों का भी जीवन का कल्याण होगा। यह सोच करके अब हमने मन बनाया है दोनों संघों की संयुक्त विनती को सर आंखों पर रखते हुए, आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए, परमात्मा के शासन की सेवा करने के लिए और स्व पर आराधना के लिए इस वर्ष यानी विक्रम संवत 2077 ईस्वी सन 2021 का ये बिल्कुल सामने खड़ा है वर्षावास। वो वर्षावास, वो 4 महीने चतुर्मास के आपके सेलम संघ में करने की मैं अनुमति प्रदान करता हूं। बोलो जिन शासन देव की जय। सुंदर तरीके से आप सबके जीवन का विकास हो, ऐसी मंगल कामना करता हूं। हमारा ये चतुर्मास आपके लिए कल्याणकारी बने, सुखकारी बने, आनंद मंगलकारी बने, ऐसी अभिलाषा व्यक्त करता हूं। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत श्री बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय, बोलो परम श्रद्धेय परमोपकारी गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय। अब ईरोड श्री जैन श्वेतांबर संघ ने हमको 12 महीने तक संभाला है, बच्चों की तरह रखा है, रात दिन हमारे लिए एक किए हैं। छोटे साधु भगवंत की बीमारी के समय भी उन्होंने बहुत बढ़िया सेवा की है। ईरोड के एक भी व्यक्ति को हम जानते नहीं थे, संयोग बना आए और अगले दिन लॉकडाउन हो गया, इसलिए रुकना पड़ा। पिछले साल हमें चतुर्मास सहयोग से प्राप्त हुआ था, पर इस बार भी गुरु भगवंत से हमने यही संघ की ओर से भावभरी विनती की थी कि कोरोना काल में आप हमें, हमारे श्री संघ पर आपकी मेहरबानी होंगी तो हम अपने आप को भाग्यशाली व गौरवान्वित समझेंगे। सेलम संघ, कोयमतूर संघ भी बराबर भावभरी विनती कर रहे हैं, पर सुरक्षा की दृष्टि से हमारा श्री संघ आपसे यही अनुरोध कर रहा था कि यहाँ हम आपकी सेवा करने में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं रखेंगे। पर शायद हमारे ईरोड श्री संघ के पुण्य की कोई ना कोई कमजोरी रही होगी। अरे ऐसा नहीं है। और सेलम संघ का पुण्य प्रबल है, ये पक्की बात है, क्योंकि सुपर ओवर में हमारे दोनों के रन बराबर थे, लकी ड्रॉ डालना पड़ा और लकी ड्रॉ के अंदर हमारा लक कमजोर था। गुरुदेव, ईरोड श्री संघ ये आपका संघ है,
इसको आप संभालते रहना।